श्यामलाल क्षेत्र में अशल अपार्टमेंट में 2 माह के अंदर लगातार कुत्तों की मौत हो रही है। 37 कुत्तों की मौत ने संदेह में डाल दिया है। लगातार ऐसी मौतें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ना यह किसी बीमारी की तरफ संकेत करते हैं। इन्हें पशु प्रेमी द्वारा पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है। मरने के कुछ घंटे पहले घबराहट, बेचैनी होती है, उनका जवान नीली पड़ जाती है। पिछले महीने भी श्यामलाल थाने में जांच की मांग की गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर क्रिया दोहराई जा रही है। एक सोची समझी साजिश हो सकती है। यह एक बीमारी, इसका खुलासा बहुत जल्द ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नेह क्रांति न्यूज। आज हम आए श्यामला हिल्स अंचल अपार्टमेंट। पिछले महीने भी यहाँ पे 17 कुत्तों की मौत की घटना सामने आई थी, लेकिन आज दिनांक तक उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उसका कुछ पता लगा कि कैसे मृत्यु हुई थी। अब फिर एक बार फिर ये घटनाएं शुरू हो गई हैं। कई दिनों से यहाँ कुत्तों के मरने की घटनाएं हो रही हैं और ऐसी घटना हो रही है कि उसके मरने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। तड़पता है, जवान नीली हो जाती है और तड़प के मर जाता है। अगर इस तरह की घटनाएं होती नहीं तो इस क्षेत्र से सारे कुत्तों का सफाया हो जाएगा। ये एक सोची समझी साजिश है या किसी बीमारी के तहत कुत्तों की जान जा रही है? इस बारे में हम यहाँ पशु प्रेमी सुनीता जी, जो यहाँ पे कई सालों से बेजुबानों को खाना खिला रही हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कहीं ये किसी जाति दुश्मनी के तहत तो नहीं किया जा रहा है। हेलो मैम। हेलो, थैंक यू। ये जो काफी दिनों से कुत्तों के साथ ये हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगी? हाँ मैम, बिल्कुल। ये बहुत दिनों से कुत्तों को मारा जा रहा है। अभी बीच में 17 कुत्तों को जहर दे के मार दिया गया, फिर 1 महीना हुआ नहीं कि अब 35-40 कुत्तों को मार दिया है। ये किसी साजिश के तहत ही मारा जा रहा है। ये आप ही के क्षेत्र मतलब जहाँ आप खाना खिलाती हाँ, हैं? बस। खास तौर से टारगेट मेरे घर के नीचे के ही कुत्ते थे उनकी नजर में, लेकिन क्या है कि उन्होंने सोचा कि यहाँ के अगर हम कुत्ते मारेंगे तो हमारा नाम ना आ जाए, इसलिए उन्हें आगे तक बढ़ा दिया कि आगे के भी निपटा दिए, ताकि उसमें हम पे शक नहीं जाएगा। आपने इस बारे में कहीं शिकायत की? मैंने श्यामला हिल थाने में शिकायत की है। आज उनका 2 डॉग्स का पीएम भी कराया गया है। वो दोनों डॉग्स मेरे घर के नीचे ही बैठते थे, उनका आज पीएम हुआ है। मैम, आपको क्या लगता है कि ये किसी की साजिश है? और साजिश है तो वो उसका बेजुबानों से क्यों बदला ले रहे हैं? साजिश है, वो बेजुबानों से, उनको बेजुबानों से बदला लेना है। हमारा तो बिगाड़ नहीं सकते ना कुछ, इसलिए वो बेजुबानों से बदला ले रहे हैं। जो ये घटना हो रही है उसका आपको कैसे पता लग रहा है कि इस पे अटैक हो रहा है या ये घटना हुई है? कैसे कुत्तों के साथ समझ में अभी जब 17 कुत्तों की मौत हुई, उसमें उनके सिम्टम्स यही थे कि उन्होंने खाना पीना छोड़ा और वो बहुत जोर-जोर से सांसें लेते थे। पूरे टाइम या तो खड़े हैं या बैठे हैं और वो बेचैन रहते थे। हम समझ चुके थे कि उनको कुछ पॉइज़न दिया गया। उस समय भी हमने पुलिस में रिपोर्ट की, बिसरा भेजा, लेकिन वो जाँच नहीं हुई उसकी। दोबारा अभी यही हुआ कि वो कुत्ते को उल्टी हुई। एक कुत्ते को हमने देखा रात में उल्टी हुई, फिर 3-4 कुत्ते खाना नहीं खा रहे हैं 18 तारीख की रात को। 19 की सुबह देखा तो सभी उल्टी कर रहे हैं, सबकी तबीयत बिगड़ गई। 19 से जो मरने का सिलसिला चालू हुआ तो आज तक थम नहीं रहा है। आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर का क्या कहना है इनकी डॉक्टर हालत का में? कहना है कि इनको पॉइज़न दिया गया, किसी किस्म का पॉइज़न दिया गया है, जो जिससे इनकी मौत हो रही है और ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इलाज कराने के बाद ये कितने समय तक बचे रहते हैं? आप जैसे आश्रम में या वेटनरी ले जाती हैं तो इलाज के बाद कभी-कभी तो जैसे इलाज कराया, घर लाए और मर गए। अब ऐसा होता है कि इतने सारे डॉग हैं, तो इतने सभी डॉग को तो हम रोज़ ले जा नहीं पा रहे हैं ना। आज इनको ले गए, तो कल उनको ले गए, परसों उनको ले गए। इस तरह हम अलग-अलग ले जा रहे हैं। तो क्या होता है, दिन बढ़ते हैं, तो उनकी हालत और खराब होती जाती है। और कभी-कभी ऐसे होता है कि अस्पताल ले गए, लाए, मर गए, अस्पताल ले गए, लाए, मर गए। इसको तो ले ही नहीं जा पाए हम। आपके कहे अनुसार ऐसा लगता है कि पॉइज़न का असर कुछ दिनों में धीरे-धीरे बढ़ता जाता है धीरे-धीरे स्लो पॉइज़न। और हाँ, स्लो पॉइज़न, और वो धीरे-धीरे अटैक करता है लंग्स पे और वो उसकी डेथ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो मैम, इतनी बड़ी पॉश कॉलोनी, सीएम हाउस पास में और सब रिच पर्सन यहाँ रहते हैं, ऐसे में कैमरे भी सबके अवेलेबल हैं, तो ये ऐसी घटना हो रही तो कोई कार्रवाई मतलब अभी कोई मैडम, अब पता नहीं है? देखिए क्या है, जितने आप ये एक चीज़ देखिएगा, जितनी पॉश कॉलोनी होगी सारे क्रिमिनल वहीं रहेंगे जा के, है ना? बड़े-बड़े क्रिमिनल सभी बड़े-बड़े एरिया में जाके रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि बड़े-बड़े इन एरियो को लोगों को किसी से मतलब नहीं रहता। आप यहाँ किसी से भी पूछेंगे, सब मना कर देंगे कि हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। पता सबको सब कुछ है। हमें तो लोग फ़ोन कर के ही बता रहे हैं कि इसी कॉलोनी के लोग हमें बता रहे हैं कि किसकी हरकत है। लेकिन सामने आप बोलोगे तो मना कर देंगे कि नहीं, हमें नहीं पता। ये घटना आपको लगता है किस समय होती होगी? ताकि रात में? रात में इन्हें किसी चीज़ में ज़हर दिया जाए? हाँ, रात में इनको खाने में ज़हर दिया जाता है। रात में इनको डाल दिया होगा। अब यहाँ तो रात में ही डालते होंगे, सभी जगह रात में डालते होंगे, आगे भी रात में डाल देते होंगे, आगे तो दिन में भी डाल देते होंगे, तो पता नहीं, पर यहाँ तो रात में ही डलता होगा। आज कितने कुत्तों की मौत हुई है? आज 4, 5, 6 5 कुत्तों की। तो मैम, अब आप क्या चाहती हैं इनके लिए? शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से चाहते हैं कि भई जाँच की जाए, सीसीटीवी फुटेज देखे जाएँ, सब जगह के, आगे के भी, रीजनल कॉलेज के देखे जाएँ, जहानुमा के सामने देखे, व्हाइट हाउस के देखे जाएँ कि ये कौन ने डाला है खाना।
कौन डाल के गया है जिससे इनकी हालत बिगड़ी है। और 16, 17, 18 की तारीखों में देखा जाए, 17 तारीख तक के 18 से तबीयत सबकी बिगड़ने लगी और एक कुत्ता नहीं बचा। मतलब एक तो बचता, जी मैम, एक तो बचना चाहिए था। हर कुत्ता मर गया मेरे घर के नीचे जिनको के आप सारे। खाना खिलाती हैं सारे को? हाँ, सारे खिलाते और ट्रीटमेंट भी कराया। अब आप सोचिए मेरे घर के नीचे इतने डॉग हैं, सब मर गए। अरे एक तो बचता। इतना अगर बीमारी होती, कुछ होती, और बीमारी अगर होती, यहाँ घर में किसी की और कुत्ते हैं? मेरे घर में अभी 8 कुत्ते हैं, 7 कुत्ते हैं मेरे घर के अंदर। अच्छा, उनको लेकिन इफेक्ट नहीं वो मारा? नीचे नहीं आते ना, वो हाँ। नीचे नहीं आते हैं, वो घर के अंदर रहते हैं, तो उनको कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और जिन जिन जगह पे मैं और भी ऑफिसों में जैसे खाना डाल रही हूँ, जैसे दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, बिजली घर है, वो मैं अंदर रहते हैं कुत्ते, तो वो नहीं मरे, उनको कुछ नहीं हुआ। सड़कों पे जहाँ आप खाना डालती हैं वहाँ हुआ है? हाँ, जहाँ बाहर मेरे घर के अंदर ये सारे कुत्ते बीमार भी मेरे घर में जा रहे हैं, मेरे घर में ही रह रहे हैं बीमार होके। घर में ट्रीटमेंट करा रही हूँ उनको। क्या है कि उनको हाँफते हैं, गर्मी लगती है, तो मैं अंदर घर के अंदर एसी में रखे हुए हैं उनको। लेकिन हाँ, लेकिन वो फिर भी मर रहे हैं, मैं बचा नहीं पा रही हूँ। तो ये थी हमारी सुनीता जी से चर्चा। सुनीता जी का कहना है कि कई दिनों से कोई बार-बार ये दुर्घटना नहीं होती, बार-बार कोई वायरस नहीं फैलता, बार-बार कोई बीमारी नहीं होती और गर्मी का प्रकोप भी इतना नहीं होता कि कुत्ते ऐसे मरने लगे। ये किसी की सोची-समझी साजिश है जो इनसे बदला लिया जा रहा है और वो कुत्तों पे निकाला जा रहा है। इन बेजुबानों के साथ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर कोई कुत्ता जिस स्थान पे वहीं रहेगा ना उसके साथ क्रूरता की जाएगी और ना उसे कहीं ले जाके छोड़ा जाएगा। फिर ये किसकी साजिश हो सकती है? अगर कोई साजिश कर भी रहा है तो मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगी कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सीएम हाउस के पास में श्यामला हिल्स जैसी, अंशल अपार्टमेंट जैसी पॉश कॉलोनी में ये घटना हो रही, आज बेजुबानों के साथ हो रही है, कल बड़े लोगों के साथ भी होंगी। अभी भी एक डॉक्टर के साथ भी घटना हुई थी। तो ऐसी घटनाओं पर रोकथाम होना चाहिए ताकि जो ये घटनाएं कर रहे हैं उन पे अंकुश लगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और वह दोबारा ये घटना ना कर सके, क्योंकि बेजुबान की जान है। और सभी पशु प्रेमियों का कहना है अगर इस बार न्याय नहीं मिला तो हम विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और इस सब पे रोक लगाएंगे। मैं बने रहिए स्नेह क्रांति न्यूज़ के साथ। मैं शर्मिला जैन, धन्यवाद।